अर्जुन 12 साल का एक जिज्ञासु लड़का नीलकंठपुर के दिल में प्रवेश करता है। गांव शांति के स्वर्ग के रूप में खुलता है। हर कोना एकता की कहानियां फुसफुसाता है। प्रत्येक ग्रामीण अर्जुन का गर्मजोशी से मुस्कान और परिचितता के सिर हिलाकर अभिवादन करता है। अर्जुन अपनी सैर जारी रखता है। हर कदम नीलकंठपुर की आत्मा के साथ उसके संबंध को गहरा करता है। अर्जुन अपनी नानी के पुराने लंबे समय से अछूते घर में कदम रखता है, जहां धुंधली रोशनी में धूल के कण नाचते हैं, जो वर्षों की चुप्पी का संकेत देते हैं। नानी उसके पीछे आती है। उसकी आवाज शांति में गूंजती है, क्योंकि वह अतीत के खजाने की बात करती है। इस घर में एक पुराना ट्रंक है, जो आपके नाना का था। जैसे जैसे वे और गहराई में जाते हैं, हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। खोज का वादा उन्हें भूली हुई यादों के केंद्र में खींच रहा है। रात की शांति में अर्जुन जागता है। उसकी आंखें एक गुप्त मिशन को दर्शाती हैं, क्योंकि वह अपनी नींद से उठता है। चुपके से वह कदमों से आगे बढ़ता है, शांत गलियारों से एक छाती की ओर, रहस्यों का एक प्राचीन रक्षक। सांस रोककर अर्जुन छाती के सामने घुटने टेकता है। उसकी उंगलियां पुरानी लकड़ी को छूती हैं। ढक्कन की हर चरचराहट के साथ प्रत्याशा बढ़ती है। अंदर से एक हल्की चमक निकलती है, क्योंकि छाती अपना खजाना प्रकट करती है। एक सुनहरा घड़ी, जिसका आकर्षण अर्जुन की निगाहों को मोह लेता है। समय स्थिर हो जाता है, क्योंकि अर्जुन की उंगलियां घड़ी तक पहुंचती हैं। इसके सुनहरे चेहरे में अनकही रोमांचक यात्राओं का एक मौन वादा चमकता है। पुराने घर में अर्जुन आगे बढ़ता है। उसकी उंगलियां प्राचीन घड़ी की सतह को छूती हैं। अर्जुन के घड़ी को छूते ही कमरे में अचानक ठंडी बर्फीली हवा चलती है, जिससे धूल और छायाएं हिल जाती हैं। घड़ी की सुइयां बेतहाशा घूमती हैं, तेजी से और तेजी से घूमती हैं। समय का एक बवंडर खुल गया। अर्जुन लड़खड़ाता है। उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि कमरा उसके चारों ओर विकृत हो जाता है। अर्जुन बेहोश होकर फर्श पर गिर जाता है, जबकि घूमती हुई घड़ी लगातार चलती रहती है। अर्जुन एक ऐसी दुनिया में जागता है, जहां सूरज पश्चिम में उगता है, लंबी विकृत छायाएं डालता है। वह चारों ओर उल्टी गति के अजीब तमाशे को देखकर भटका हुआ सा बैठ जाता है। सूर्य पश्चिम से ऊपर उठता है, आकाश को अवास्तविक रंगों से रंगता है। अर्जुन खड़ा होता है। उसका सिलहूट उल्टे भोर के खिलाफ तेज है, असंभव वास्तविकता को स्वीकार करता है। दुनिया पीछे की ओर बढ़ती है। एक नदी ऊपर की ओर बहती है। पक्षी उल्टे उड़ते हैं, जो अर्जुन की प्रकृति की समझ को चुनौती देते हैं। अर्जुन चारों ओर देखता है, उल्टे संसार से पूरी तरह से हैरान। एक ऐसी दुनिया में जहां समय मुड़ता है। जिया जानबूझकर अर्जुन की ओर बढ़ती है। जिया का दृष्टिकोण उद्देश्य से भरा है। वह रुकती है। उसकी आवाज थोड़ी गूंजती है जब वह पूछती है, क्या तुम भी समय उलटने की दुनिया में फांसे हो? उसका सवाल हवा में लटका हुआ है। विकृत परिदृश्य में एक तीखी गुहार। एक उल्टे आकाश के नीचे पेड़ अपनी जड़ों को ऊपर की ओर खींचते हैं, गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव को धत्ता बताते हुए। जिया इस अजीबोगरीब परिदृश्य के बीच खड़ी है, एक ऐसी दुनिया में अकेली आकृति जो उलट गई है। वह अवास्तविक परिस्थितियों को समझाना शुरू करती है। यह सब उस घड़ी के कारण है। जिया घड़ी के अभिशाप के बारे में विस्तार से बताती है। जो कोई भी इसे छूता है, वह यहां समाप्त होता है। सूर्य उल्टे परिदृश्य में लंबी विकृत छायाएं डालता है, जो इस स्थान की विदेशी प्रकृति पर जोर देता है। क्षितिज धुंधला हो जाता है। एक गहरा नीला आकाश प्रकट करता है, जहां पृथ्वी होनी चाहिए। इस दुनिया की बदली हुई स्थिति की एक निरंतर याद दिलाता है। दुनिया उलटी है और अप्राकृतिक प्रकाश परिदृश्य को नहलाता है, जहां आकाश घूमते रंगों से भरा हुआ है। अजीब मुड़े हुए पेड़ आसमान पर पंजे मारते हैं। उनकी शाखाएं असंभव कोणों पर पहुंचती हैं। जमीन फटी और बंजर है। धूल के शैतान बंजर भूमि में घूम रहे हैं। जिया की आवाज विदेशी परिदृश्य में गूंजती है, हम वापस जा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें घड़ी को सही समय पर वापस करना होगा। जिया एक रक्षक की चेतावनी देती है, लेकिन यह आसान नहीं है। शैडो मैन उस घड़ी की रक्षा करता है। छाया पुरुष की परछाई दूरी पर झिलमिलाती है। मुड़े हुए पेड़ आकाश को पंजे मार रहे हैं। जिया अर्जुन को एक गुफा के अंधेरे मुंह में ले जाती है,
प्रवेश द्वार उन्हें पूरी तरह से निगल जाता है। अंदर गहराई में वे फंसे हुए लोगों को पाते हैं जो समय में जमे हुए हैं। फंसे हुए लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे शाश्वत निराशा से अंकित हैं। गुफा अपनी सांस रोकती है, एक भूली हुई त्रासदी का मूक प्रमाण। गुफा की हवा में धूल मोटी है जो सूरज की रोशनी की एक किरण से प्रकाशित होती है। एक बूढ़ा आदमी गुफा के अंदर खड़ा है। उसका वृद्ध चेहरा समय का नक्शा है। बूढ़ा आदमी चेतावनी देता है, तुम फिर से घड़ी को छू सकते हो। उसकी आवाज में गंभीरता है, लेकिन तुम्हें शैडो मैन से बचना होगा। वह समय के रक्षक की चेतावनी देता है। वह अंधेरे से निकलता है और घड़ी की रक्षा करता है। गूंजती गुफा के अंदर जिया नाटकीय रूप से इशारा करती है। उसकी आवाज पत्थर से गूंजती है। उसकी बातें सन्नाटे को चीर गईं। घड़ी अब गुफा के सबसे अंदरूनी कक्ष में है, जिसे समय कक्ष के नाम से जाना जाता है। गुफा विशाल है, रहस्य और खतरे का वादा करती है, क्योंकि वे टाइम चैम्बर की तलाश करते हैं। समय कक्ष नाम ही अनकही शक्ति और खतरे का संकेत देता है। घड़ी की खोज पृथ्वी के केंद्र में गहराई तक ले जाती है, जहां समय ही दांव पर हो सकता है। गुफा के भीतर छायाएं नम पत्थर पर झिलमिलाती हैं, जो बीते युगों के रहस्यों को फुसफुसाती हैं। जिया की आवाज गुफा में गूंजती है, शांति भंग करती है। समय कक्ष तक पहुंचने के लिए हमें 3 दरवाजों से गुजरना होगा। प्रत्येक में एक पहेली है। पानी स्टैलेक्टाइट्स से नीचे टपकता है। प्रत्येक बूंद उनके खोज की उल्टी गिनती है। पहला दरवाजा इंतजार कर रहा है, जो छाया में छिपा हुआ है। उसकी पहेली टाइम चैम्बर की कुंजी है। उनकी यात्रा शुरू होती है। हर कदम समय के भार के साथ गूंजता है। एक विशाल पत्थर का दरवाजा मंडराता है, जिसकी सतह ठंडी और अडिग है। प्राचीन शब्द पत्थर पर खुदे हुए हैं, जो एक शाश्वत पहेली पेश करते हैं। यह शिलालेख एक अदृश्य शक्ति का संकेत देता है, जिसे महसूस किया जा सकता है, लेकिन अमूर्त। पहेली ऐसी चीज के बारे में है जो न तो ठोस है, न तरल है, न गैस, फिर भी सर्वव्यापी है। दरवाजा चुपचाप उन लोगों को चुनौती देता है जो इसके रहस्य को सुलझाने की हिम्मत करते हैं। अर्जुन शांत खड़ा है। उसका मन विचारों के बवंडर में फंसा हुआ है। अर्जुन का चेहरा चिंतन का भार वहन करता है। उसकी भौहें विचार में तनी हुई हैं। अर्जुन अचानक चिल्लाता है, समय के रूप में चुप्पी टूट गई। शब्द समय हवा में लटका हुआ है। एक मजबूत लोहे का दरवाजा एक मूक प्रहरी के रूप में खड़ा है। इसकी सतह पर उकेरा गया एक शिलालेख गहरे रहस्यों का संकेत देता है। अभिलेख कहता है, आप जितना अधिक लेते हैं, मैं उतना ही बढ़ता हूं। हर कोई मुझे खो देता है, लेकिन कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। पहेली हवा में लटकी हुई है, जो सुनने की हिम्मत करने वाले सभी लोगों को चुनौती देती है। अर्जुन दूसरे दरवाजे के पास जाता है। उसके चेहरे पर गहन विचार झलक रहा है। वह दरवाजे पर ध्यान से घूरता है। उसकी भौहें एकाग्रता में तनी हुई हैं। उसकी उंगलियां सतह पर खुदी हुई अजीब निशानियों का पता लगाती हैं। अचानक एहसास के साथ अर्जुन चिल्लाता है, यह एक छेद है। तीसरा दरवाजा मंडराता है, एक तीखी कांच की बाधा जो कोई रहस्यमय चुनौती पेश नहीं करती, केवल एक घड़ी। घड़ी चुपचाप कांच के पीछे टंगी है। उसकी सुइयां समय में जमी हुई हैं। घड़ी का मुख वापस देखता है, एक पहेली जो भ्रामक सादगी में लिपटी है। कांच का दरवाजा खड़ा है, प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है। घड़ी का चेहरा एकमात्र सजावट है। घड़ी की सुइयां अभी भी हैं, जैसे किसी रहस्य की रक्षा कर रही हों। कांच का दरवाजा कमरे को दर्शाता है। इसकी सतह चिकनी और छूने में ठंडी है। अर्जुन अपनी जेब में हाथ डालता है, रहस्यमय घड़ी निकालता है। घड़ी धीरे से चमकती है। इसके रहस्य अभी तक अनकहे हैं। जानबूझकर सटीकता के साथ अर्जुन घड़ी की सुई को ठीक 12,000 पर सेट करता है। समय के ठहरने के साथ ही प्रत्याशा का एक क्षण हवा में तैरता है। ऐसा लगता है कि कमरा अपनी सांस रोककर भाग्य के खुलने का इंतजार कर रहा है। तीसरा दरवाजा बुलाता है, जो अपने दहलीज के पार अनकही रोमांचक कहानियों का वादा करता है। तीसरे दरवाजे का ठोस कांच विकृत होने लगता है, जो अदृश्य गर्मी के नीचे चमकता है। पिघले हुए कांच के टेंड्रल खिंचते और टपकते हैं, जिससे एक मार्ग का पहला संकेत मिलता है। पिघलना तेज हो जाता है, जो एक बार अभेद्य बाधा में एक कच्चा आसमान उद्घाटन करता है। एक उबड़ खाबड़ रास्ता उभरता है, जो घुलते हुए दहलीज से परे इंतजार कर रहे
अज्ञात का संकेत देता है। परिवर्तन पूरा होने के करीब है। कांच के अवशेष फीकी यादों की तरह चिपके हुए हैं। मार्ग पूरी तरह से प्रकट है। भीतर छिपे रहस्यों की ओर इशारा करता है। समय कक्ष इंतजार कर रहा है। इसका प्रवेश समय संबंधी रहस्य का वादा करता है। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, एक घुटन भरी अंधेरा छा जाता है जो सारी रोशनी को निगल जाता है। कक्ष का हृदय एक अभेद्य शून्य में लिपटा हुआ है। अंधेरा घना है, एक ठोस उपस्थिति जो चारों ओर से दब रही है। समय कक्ष के भीतर का शून्य अदृश्य ऊर्जा से स्पंदित होता प्रतीत होता है। समय कक्ष के हृदय में सभी प्रकाश बुझ जाता है, केवल अज्ञात ही शेष रहता है। समय कक्ष में अचानक एक ठंडा साया उतरता है जो स्थान को भय से ढक देता है। छाया पुरुष प्रकट होता है। उसकी उपस्थिति कक्ष की पवित्रता का एक स्पष्ट उल्लंघन है। उसकी आंखें एक अजीब भयावह लाल चमक के साथ प्रज्वलित होती हैं जो धुंधलेपन को भेदती हैं। जैसे ही शैडो मैन की जलती हुई निगाहें तेज होती हैं, हवा प्रत्याशा से भर जाती है। छाया पुरुष की आवाज कक्ष में गूंजती है, तुमने समय के साथ खेलने की हिम्मत की है। उनके शब्द गूंजते हैं, एक भयावह आरोप जो उत्तेजित वातावरण में भारी पड़ता है। समय कक्ष के अंदर अर्जुन पीछे हट जाता है। उसके चेहरे पर दहशत छा जाती है। जिया अपना हाथ बढ़ाती है। अज्ञात के सामने साहस और संकल्प का प्रतीक। उनके हाथ मिलते हैं और जिया की दिलासा देने वाली पकड़ अर्जुन के संकल्प को मजबूत करती है। अटल विश्वास के साथ जिया की आवाज तनाव को चीरती है, हमें डरना नहीं चाहिए। समय कक्ष के हृदय में छाया पुरुष एक हाथ उठाता है, एक मंत्र शुरू करता है। एक सूक्ष्म इशारा करते हुए वह स्वयं समय को नियंत्रित करता है। उसके चारों ओर कक्ष अस्थायी ऊर्जा से हिलने लगता है। घड़ियों की सुइयां एक उन्माद में घूमती हैं, शांति भंग करती हैं। अर्जुन सावधानी से पुरानी घड़ी को जमीन पर वापस रखता है। वह घोषणा करता है, मैं इसे वापस वहीं रख रहा हूं जहां ये है। अर्जुन आग्रह करता है, हमें बस बाहर निकलने की जरूरत है। घड़ी चुपचाप बैठी है क्योंकि समय कक्ष उनके चारों ओर मंडराता है। समय कक्ष का निकास बुलाता है। समय कक्ष में परछाइयां धूल के साथ नाचती हैं, जैसे शैडो मैन की हंसी गूंजती है। उसकी उपस्थिति उसके आसपास की हवा को विकृत करती है। यदि तुम सच्चे हो तो समय ही मार्ग दिखाएगा। कक्ष इंतजार कर रहा है, यो हाय और यो हो सकता है। उनराहसी उनको सामते हुए कक्ष में इंसान थम जाती है जब डूल कन घूमते हैं। समय कक्ष के हृदय में अर्जुन घड़ी के सामने खड़ा है। उसकी उंगलियां घड़ी की सुइयों के ठंडे धातु को छूती हैं। दृढ़ निश्चय से वह हाथों को वामावर्त घुमाना शुरू करता है। घड़ी की सुइयां धीरे से चरचराती हैं क्योंकि उन्हें पीछे की ओर धकेला जाता है। प्रत्येक टिक समय के पीछे मुड़ते ही कक्ष में गूंजता है। समय कक्ष अपनी सांस रोककर अर्जुन के कार्यों के परिणामों का इंतजार कर रहा है। जैसे ही घड़ी दोपहर के 12 बजाती है, टाइम चैम्बर एक नाटकीय बदलाव के लिए तैयार हो जाता है। एक चकाचौंध भरी रोशनी फूटती है जो कक्ष को एक अलौकिक चमक में निगल लेती है। शैडो मैन अचानक हवा में है। उसे एक अदृश्य शक्ति द्वारा ऊपर की ओर फेंका जाता है। कक्ष ऊर्जा के साथ घूमता है क्योंकि समय ही विकृत होता प्रतीत होता है। शैडो मैन अस्थायी शक्ति के उभार के खिलाफ असहाय है। समय कक्ष के हृदय में अर्जुन और जिया अपनी यात्रा के लिए तैयार होते हैं, आंखें बंद। अर्जुन और जिया की आंखें बंद होते ही एक गहरी शांति छा जाती है जो कमरे की गूंज में आत्मसमर्पण कर देती है। कक्ष की मशीनरी धीरे से गुनगुना रही है। कक्ष की कोमल गुनगुनाहट हवा भर देती है। अर्जुन और जिया चुप्पी में डूबे हुए हैं। समय कक्ष अर्जुन और जिया को गले लगाता है। इसकी कोमल गूंज गहराई से गूंजती है। नीलकंठपुर का गांव सूर्य की कोमल स्पर्श के तहत जागता है। ग्रामीण अपने घरों में हलचल मचाते हैं। गांव वाले अपने घरों से बाहर निकलते ही जीवन हलचल मचाने लगता है। हवा एक गांव के जीवंत होने की आवाजों से भर जाती है। नीलकंठपुर सांस लेता है, एक समुदाय जो दैनिक जीवन के धागों से एक साथ बुना गया है। अर्जुन अपने पुराने घर लौटता है, एक ऐसी जगह जो भूली हुई यादों में डूबी है। पुरानी घड़ी एक मूक प्रहरी टिक टिक करती है। इसके हाथ आगे बढ़ते हैं। अर्जुन घड़ी के पास जाता है।
उसकी टिक टिक अब शांत घर में एक स्थिर लय है। वह घड़ी को घूरता है। एक सामान्यता की भावना इस एक बार जमे हुए स्थान पर लौट रही है। अर्जुन आगे बढ़ता है। उसकी उंगलियां घड़ी के मौसम वाले फ्रेम का पता लगाती हैं। इस घर में समय फिर से शुरू होता है। इसका मार्ग पुराने घड़ी की स्थिर टिक टॉक से चिह्नित होता है। दादी पुराने घर पर आती हैं। उनका चेहरा समय का नक्शा है। उनकी मुस्कान कोमल है। धूप की किरणें पुरानी खिड़कियों से गुजरती हैं, हवा में धूल को रोशन करती हैं। जैसे ही दादी अंदर कदम रखती हैं, दादी के रुकने पर घर अतीत के रहस्य फुसफुसाता है। उनकी आंखों में एक ज्ञानी भाव है। एक तनावपूर्ण चुप्पी का क्षण हवा में लटका हुआ है, जो अनकहे शब्दों और साझा इतिहास से भरा है। दादी ने उम्र और चिंता से नरम आवाज में पूछा, क्या तुमने संदूक खोला था? नहीं। दादी के पुराने घर की धूल भरी हवा से सूरज की किरणें गुजरती हैं, जो समय और उपेक्षा के कणों को रोशन करती हैं। पुरानी लकड़ी की खुशबू भारी है, जो लंबे समय से गुजरी यादों का मूक प्रमाण है। छिलते हुए वॉलपेपर फुसफुसाते हैं भूली हुई कहानियां। हर परत इन दीवारों के भीतर जिए गए जीवन का एक अंश है। अर्जुन क्षय के बीच खड़ा है। उसकी आवाज शांति में गूंज रही है, हाँ, लेकिन मैं वापस आ गया हूं। दादी के पुराने घर में धूप आती है, हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। कमरा प्राचीन फर्नीचर से भरा है और पुरानी लकड़ी और लेवेंडर की खुशबू हवा में तैरती है। दादी ऊपर देखती है। उसकी आंखों में वर्षों का ज्ञान झलकता है। आप इस घड़ी को देखने वाले पहले नहीं हैं। हर पीढ़ी में कोई न कोई इससे सबक सीखता है, दादी धीरे से कहती है। नानी के पुराने घर की धूल भरी खिड़कियों से धूप छनकर आती है, हवा को नृत्य करते प्रकाश के कणों और पुरानी लकड़ी की गंध से भर देती है। अर्जुन प्राचीन फर्नीचर के बीच विचारमग्न होकर रुक जाता है। उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव झलक रहा है। वह फुसफुसाते हैं। चुप्पी केवल उनके कोमल प्रश्न से टूटती है, क्या जिया भी आई थी? यादों की गूंज अर्जुन के मन में बनी रहती है, जब वह नानी के पुराने घर की दीवारों के भीतर अतीत पर विचार करता है। दादी के पुराने घर में धूप पुरानी खिड़कियों से आती है, जो नाचते हुए धूल के कणों को रोशन करती है। दादी की आंखें गर्माहट से सिकुड़ जाती हैं जब वह धीरे से मुस्कुराती हैं। दादी धीरे से बोलती हैं, उनकी आवाज प्यार से भरी हुई है। वह अब आपकी तरह एक रहस्यमय कहानी है, दादी कहती हैं। उनकी निगाहें अर्थ से गहरी हो जाती हैं। सूर्य की किरणें धूल के कणों को पकड़ती हैं, क्योंकि वे नृत्य करना जारी रखते हैं। दादी की कहानी के मूक गवाह दादी की कोमल मुस्कान बनी रहती है, जो आगे और कहानियों का वादा करती है। अर्जुन नीलकंठपुर में प्रवेश करता है। उसके चेहरे पर परिपक्वता का भार अंकित है। वह गांव के हृदय से गुजरता है। हर कदम नए उद्देश्य से मापा जाता है। परिचित दृश्य यादें ताजा करते हैं, फिर भी वह दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ता है। गांव के रास्तों में उसके कदमों की गूंज सुनाई देती है, जो एक बदले हुए आदमी के रूप में उसकी वापसी को दर्शाती है। उसकी निगाहें परिदृश्य पर घूमती हैं, अतीत को स्वीकार करते हुए भविष्य को गले लगाती हैं। अर्जुन आगे आने वाली चीजों के लिए आशा की किरण नीलकंठपुर से अपनी यात्रा जारी रखता है। अपनी दादी के पुराने घर की धुंधली रोशनी में अर्जुन बक्स के पास जाता है। जिज्ञासा उसे आगे खींचती है। अर्जुन रुक जाता है। उसकी आंखों में भावनाओं का तूफान झलकता है, क्योंकि वह इसमें निहित रहस्यों पर विचार करता है। अर्जुन पर अचानक एक एहसास छा जाता है। उसका हाथ छाती पर मंडराता है, क्योंकि वह अंदर मौजूद चीज के भार को समझता है। अर्जुन बक्स से दूर हट जाता है, यह स्वीकार करते हुए कि कुछ रहस्य अतीत में छिपे हुए बिना छेड़े ही बेहतर है। नीलकंठपुर का गांव युवा उत्साह के साथ जागता है, क्योंकि अर्जुन, जो खुशी का प्रतीक है, अपनी जड़ों में लौटता है। अर्जुन की बेरोकटोक हंसी की गूंज से हवा में कंपन होता है, जो शांत परिदृश्य में गूंजती हुई खुशी की एक सिम्फनी है। नीलकंठपुर के हृदय में अर्जुन पुनर्जन्म लेता है। दुनिया के बोझ को त्याग कर दोस्ती और अपनेपन के साधारण आनंद को अपनाता है। हर साझा मुस्कुराहट और चंचल विनोद के साथ अर्जुन गांव के जीवन के ताने बाने में खुद को वापस बुनता है, जो शुद्ध, बिना मिलावट वाली खुशी का एक धागा है। नीलकंठपुर के खेत और घर अर्जुन के परिवर्तन के साक्षी हैं, क्योंकि वह घर के आलिंगन में ही मिलने वाले सांत्वना और शक्ति को फिर से खोजता है।
जैसे ही सूरज नीलकंठपुर को अपनी सुनहरी रोशनी से नहलाता है, अर्जुन खड़ा होता है। दोस्ती की स्थायी शक्ति और समुदाय के अटूट बंधन का प्रमाण। धूप फीते की पर्दों से छनकर आती है, जिससे दादी अपने आरामदायक घर में बैठी धूल के कण चमकते हैं। वह अर्जुन की ओर मुड़ती है। उसकी आंखें गर्मजोशी और बुद्धिमत्ता से चमकती हैं। दादी धीरे से इशारा करती हैं, अपना पाठ शुरू करती हैं। अर्जुन, समय एक नदी की तरह है, हमेशा बहता रहता है, कभी नहीं रुकता। हर पल एक अनमोल रत्न है, और एक बार चला गया तो हमेशा के लिए चला गया। अर्जुन नीलकंठपुर गांव से गुजरता है। उसकी नजर परिचित दृश्यों पर घूमती है। पहचान के एक पल में अर्जुन गुफा से आए बूढ़े व्यक्ति को देखता है। राहत की एक लहर उस पर छा जाती है। एक गर्म मुस्कान अर्जुन के चेहरे को रोशन करती है, जो उसके भाव को आशा और प्रत्याशा से भर देती है। अर्जुन एक दोस्ताना अभिवादन करता है, नमस्ते। रात की शांति में अर्जुन पुराने घर के अंदर गहरी नींद में सोता है। उसे अलौकिक दर्शनों का एहसास नहीं है जो उसका इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन के सपनों में दुनिया के बीच का पर्दा पतला हो जाता है और जिया उसकी अवचेतन की छाया से उभरती है। सपनों के संसार में जिया प्रकट होती है। उसकी उपस्थिति अर्जुन के मन के मौन विस्तार में एक प्रकाश स्तंभ है। सपना खुलता है। एक ज्वलंत स्मृति जो जिया द्वारा अर्जुन को भूले हुए पलों की दुनिया में बुलाए जाने पर जीवंत हो उठती है। जलती धूप के नीचे अर्जुन की जिया की बेताब तलाश नीलकंठपुर के परिचित लेकिन दिल दहला देने वाले खाली गांव में शुरू होती है। उसकी आंखें परिदृश्य में दौड़ती हैं। हर छाया उसके बढ़ते निराशा को गहरा करती है। वह अपनी आवाज उठाता है। जिया नाम सुनसान सड़कों पर गूंजता है, अनुत्तरित और अकेला। खामोशी उसकी पुकार का जवाब देती है। गांव की खालीपन उसके डर को बढ़ाता है। अर्जुन की आकृति विशाल परिदृश्य के खिलाफ छोटी दिखती है, जो उजाड़पन के खिलाफ आशा की एकांत किरण है। सूर्य निर्दयता से तपता है, मानो उसकी निराशाजनक खोज का मजाक उड़ा रहा हो, और छायाएं उसकी आशा का मजाक उड़ाती हैं। दादी के पुराने घर के अंदर अर्जुन यादों के तूफान में खोया हुआ है। उसकी नजर घड़ी पर टिकी है। घड़ी की लगातार टिक-टॉक शांत कमरे में गूंजती है, जो उसके अतीत के भार को बढ़ाती है। धूल भरी खिड़कियों से धूप की किरणें आती हैं। फीके वॉलपेपर और प्राचीन फर्नीचर पर सुनहरी चमक बिखेरती हैं, जो अर्जुन के आंतरिक अशांति के बिल्कुल विपरीत है। वह जम जाता है, यह जानते हुए कि उसे इसे फिर कभी नहीं छूना चाहिए। इतिहास का भारी बोझ उस पर पड़ रहा है। पुराने फर्नीचर उसके चारों ओर मंडराते हैं। दीवारों में उकेरी गई कहानियों के मूक गवाह। प्रत्येक टुकड़ा एक ऐसे जीवन का अंश है जिससे वह बच नहीं सकता। नीलकंठपुर गांव के हृदय में अर्जुन हर पल का आनंद लेता है। समय के सही मूल्य को समझते हुए वह हर कदम में प्रशंसा की भावना के साथ गांव से गुजरता है। अर्जुन रुकता है। उसके चेहरे पर शांतिपूर्ण भाव के साथ सूरज सुनहरी चमक बिखेरता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अपने आसपास के जीवन से अवगत वह धीरे से मुस्कुराता है। समय की कीमतीता की मौन स्वीकृति। अर्जुन नीलकंठपुर से अपनी यात्रा जारी रखता है। उसके कदम उद्देश्य से भरे हुए हैं। पुराने घर में दादी अर्जुन की ओर एक पत्र बढ़ाती हैं, जो जिया द्वारा लिखे गए शब्दों का एक मौन प्रस्ताव है। पुराना कागज रहस्य रखता है, जिया के विचारों और भावनाओं से एक ठोस संबंध। अर्जुन आगे बढ़ता है। उसकी उंगलियां उसकी उंगलियों को छूती हैं, क्योंकि वह नाजुक संदेश स्वीकार करता है। पत्र उनके बीच से गुजरता है, अनकहे भावों और साझा यादों का एक भौतिक अवतार। वह पत्र को पकड़ता है, इसके शब्द समझ का वादा करते हैं। नीलकंठपुर गांव के हृदय में अर्जुन खड़ा है। अनकहे शब्दों का भार उसके चेहरे पर अंकित है। सुबह का सूरज लंबी परछाइयां डालता है। क्योंकि अर्जुन पत्र पढ़ता है, उसका माथा एकाग्रता में सिकुड़ा हुआ है। जिया ने लिखा कि वह हमेशा मेरी दोस्त रहेगी। हवा पेड़ों से फुसफुसाती है, ऐसे रहस्य ले जाती है जिन्हें केवल दिल समझ सकता है। अर्जुन का भाव नरम पड़ जाता है। शांत एकांत के बीच आशा की एक झलक। दादी के पुराने घर के अंदर इतिहास और रहस्य की भावना हवा में बनी हुई है। अर्जुन एक पुरानी लकड़ी की छाती के सामने खड़ा है,
जिसकी सतह समय और स्पर्श से चिकनी हो गई है। वह सावधानी से घड़ी को वापस अंदर रखता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह अन्य स्मृति चिन्हों के बीच सुरक्षित रूप से टिकी रहे। एक कोमल क्लिक के साथ ढक्कन बंद हो जाता है, अंदर के रहस्यों को सील कर देता है। अर्जुन पीछे हट जाता है, घड़ी की सुरक्षा को स्वीकार करते हुए राहत की भावना उस पर छा जाती है। वह रुकता है। एक शांत संरक्षक यह सुनिश्चित करता है कि कीमती विरासत अप्रभावित रहे। नीलकंठपुर के हृदय में अर्जुन एक प्रभावशाली कहानीकार गांव के बच्चों के एक समूह को मोहित करता है। उनके जीवंत भाव और जीवंत हाव भाव उनकी कहानी को जीवंत करते हैं, जिससे उनके युवा दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। बच्चे बड़ी आंखों वाले और उत्सुक अर्जुन की कहानी सुनते हैं। हर मोड़ के साथ अर्जुन की कहानी कहने की शैली उनके दिमाग में जीवंत चित्र बनाती है। अर्जुन का वृत्तांत उन्हें दूसरी दुनिया में ले जाता है, जिससे हंसी और आहें हवा में भर जाती हैं। दिन के सुनहरे प्रकाश में अर्जुन अपनी कहानी कहने का उपहार साझा करते हैं, जो शुद्ध आनंद और आश्चर्य के क्षण बनाते हैं। सूर्य की रोशनी खिड़की से छनकर आती है, जिससे एक गर्म चमक आती है, क्योंकि अर्जुन अपनी दादी को देखता है। उसकी आंखें हार्दिक प्रशंसा को दर्शाती हैं। अर्जुन की आवाज कमरे में गर्माहट और प्यार से भर जाती है, क्योंकि वह आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद नानी। उनके शब्दों में वास्तविक प्रशंसा का भार है। मुझे लगता है कि आप अब तक की सबसे अच्छी दादी हैं। नानी अर्जुन की ओर मुस्कुराती हैं। उनके बीच गहरे जुड़ाव और स्नेह की भावना भर जाती है। धूल के कण धूप में नाचते हैं, जो पोते और दादी के बीच के अंतरंग क्षण में एक जादुई गुणवत्ता जोड़ते हैं। अर्जुन की आंखें मुस्कुराहट से झुर्रीदार हो जाती हैं, एक सच्ची मुस्कुराहट। नीलकंठपुर के हृदय में एक एहसास होता है, मुझे पता है कि मैंने समय के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सीखा है। अर्जुन पर समझ की एक लहर दौड़ जाती है, क्योंकि वह समय पर विचार करता है। अर्जुन मुस्कुराता है। उसकी मुस्कुराहट नीलकंठपुर में उसने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसे दर्शाती है।